गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत ही बेसिक और इंट्रोडक्शन टॉपिक देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का, जो है वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल बेसिकली है क्या? वेरिएबल यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए। चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, कोई भी ले लो, वेरिएबल का काम सेम है, स्टोर करना और मैनेज करना। किसको? डेटा को। ठीक है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल तीन तीन टाइप के हैं। एक है वैर, लेट और कॉन्स्ट। वैर बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना, जब जावास्क्रिप्ट रिलीज हुआ था तब से वो वैर है। लेकिन लेट और कॉन्स्ट ये 6 वर्जन में आया है जावास्क्रिप्ट का, 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो लेट और कॉन्स्ट नया आया है, लेकिन वैर पहले से है। लेकिन प्रोग्रामिंग में जब एडवांस प्रोग्रामिंग करोगे जावास्क्रिप्ट में, तब लेट एंड कॉन्स्ट इज अ बेटर चॉइस प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, क्यों वो देखेंगे लास्ट में। तो एक एक करके हर एक प्रोग्राम, हर एक वेरिएबल को देखेंगे, उसका डेफिनेशन पहले देखेंगे यहाँ पे नोट्स में, और उसके बाद उसका कोडिंग करेंगे VS कोड में, और उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, वैर क्या है? वैर इज बेसिकली फंक्शन स्कोप्ड और यू कैन से ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल। फंक्शन स्कोप्ड मतलब अगर वैर वेरिएबल, एक वेरिएबल वैर से डिक्लेयर हुआ है तो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज हो पाएगा, फंक्शन के बाहर उसको यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। एक नया फाइल बनाते हैं, JS फाइल, एक नया फोल्डर बनाते हैं। अब क्या होगा? तो पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं वैर a इक्वल टू 10। ये है ग्लोबल स्कोप, ये है ग्लोबल स्कोप। और एक फंक्शन बनाएंगे, फंक नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर डाल देंगे वैर b इक्वल टू 20। ठीक है, और लॉग करते हैं a को, b को। ठीक है, लॉग करते हैं b को, और बाहर लॉग कर कंसोल डॉट लॉग करेंगे a को। ठीक है, और फंक्शन को रन कर लेते हैं, फंक को रन कर लेंगे, कंट्रोल S। क्या लगता है अभी आउटपुट क्या आएगा? पहले आएगा 10, फिर आएगा 20। देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। पहले इसका कंसोल ऑन करते हैं, 10 और 20। समझ में आया? ठीक है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वैर एक फंक्शन स्कोप्ड है, फंक्शन स्कोप वेरिएबल है। मतलब ये वेरिएबल को मैं कहां पे डाला हूं? लोकल में डाला हूं। मतलब ये फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के अंदर मैं b को डिक्लेयर किया हूं वैर से। ठीक है, अगर मैं फंक्शन के अंदर b को डिक्लेयर किया हूं, तो क्या मैं b फंक्शन के बाहर इसको एक्सेस कर पाऊंगा? देखते हैं। बिल्कुल नहीं, रेफरेंस एरर, b इज नॉट डिफाइंड। यही है फंक्शन स्कोप। वैर फंक्शन स्कोप है, मतलब फंक्शन के अंदर अगर डिक्लेयर किया गया है तो इसको फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर पाएंगे, फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं होगा। अगर करना चाहोगे तो रेफरेंस एरर आएगा, b इज नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, तो इसको फंक्शन के अंदर ही एक्सेप्ट कर पाएंगे, कंट्रोल S। यही है फंक्शन स्कोप। और ग्लोबल स्कोप मतलब यहाँ पे देखो, वैर a इक्वल टू 10 कहाँ पे डिक्लेयर किया हूँ? ग्लोबल में डिक्लेयर किया हूँ। कोई ब्लॉक है क्या इसके अंदर? किसी ब्लॉक के अंदर तो नहीं है, किसी फंक्शन के अंदर भी नहीं है, तो ये ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर है a। तो वैर a इक्वल टू 10 ग्लोबल स्कोप में है, तो मैं उसको कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ, ग्लोबल में भी एक्सेस कर सकता हूँ और फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाहूँ, हो गया एक्सेस। अगर मैं एक ब्लॉक बना दूँ, इफ का एक ब्लॉक बना दूँ, इफ स्टेटमेंट का एक ब्लॉक बना दिया, उसके अंदर एक्सेस करना चाहूँगा, उसके अंदर भी एक्सेस होगा। तो अगर मैं ग्लोबल में उसको डिक्लेयर किया हूँ वैर a को, तो मैं ग्लोबली कहीं भी कोड में कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको वैर b को डिक्लेयर करूंगा फंक्शन के अंदर,
तो मैं फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर पाऊंगा, फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, फंक्शन के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बना दूंगा, वो ब्लॉक के अंदर अगर मैं बी को एक्सेस करना चाहूंगा तो भी एक्सेस हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यार फंक्शन के हमारा मोटिव है क्या, अगर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हो बी को तो फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर पाओगे। तो फंक्शन के अंदर मैं कुछ भी कर लूँ, फंक्शन के अंदर है तो एक्सेस होगा। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट हम लोग समझ में आ गया, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल। सेकंड है होइस्टिंग। अच्छा, वेरिएबल में होइस्टिंग इज पॉसिबल। होइस्टिंग मतलब क्या, पहले इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। मूविंग ऑल द डिक्लेरेशन टू द करंट टॉप स्कोप ऑफ द कोड। मतलब देखो यहाँ पे मैं कंसोल ए दे दिया, पहले मैं ए को एक्सेस कर रहा हूँ, बाद में उसको डिक्लेयर करूंगा where a इक्वल टू 20। यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा लेकिन एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे एरर नहीं आया है, अनडिफाइंड आया है। अनडिफाइंड आया है तो इसका मतलब होइस्टिंग यहाँ पे हो रहा है। होइस्टिंग क्या किया यहाँ पे, होइस्टिंग जो where a है इसको टॉप ऑफ द कोड ले गया, मतलब कोड को यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, a इक्वल टू 20। देखो यहाँ पे बिना a को डिक्लेयर किए 20 दे दिया और उसको एक्सेस भी कर लिया, लेकिन डिक्लेयर सबसे लास्ट में किया हूं मैं, 20 आ गया। क्यों आया? क्योंकि जावास्क्रिप्ट अपने आप ही रन टाइम में इसको where a को टॉप ऑफ द कोड लेके डाल देता है, तो इसलिए एरर नहीं आता है। इसको बोलते हैं होइस्टिंग। तो where होइस्टिंग को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैर पढ़ लिए, वैर क्या है। अब देखते हैं लेट। लेट वेरिएबल क्या है? जो वेरिएबल ब्लॉक स्कोप्ड है, मतलब वेरिएबल ब्लॉक स्कोप मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही उसको एक्सेस कर पाएंगे, ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं होगा अगर लेट ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर हुआ है तो। जैसे कि देखो एग्जांपल, तो इसी को ही कमेंट आउट करके देख लेंगे, इसको ही चेंज कर लेते हैं लेट और इसको ही लेट। मैं फिर से कौन लिख रहा है यार, मैं बहुत लेजी हूँ यार, मेरे को इतना लिखना पसंद नहीं है। इसी को ही चेंज करके अपना काम निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहला क्या था हम लोग का कि लेट एक ब्लॉक स्कोप है। कैसे है देखो, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग एक यहाँ पे ब्लॉक बना दूंगा, इफ ट्रू देन लेट, हाँ इसी को ही अंदर ले लेता हूँ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। अब इसको अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ब्लॉक के अंदर, क्योंकि मैं बी को ब्लॉक के अंदर इनिशियलाइज किया हूँ तो ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर पाऊंगा, ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं होगा। तो मैं ब्लॉक के अंदर बी को डिक्लेयर किया हूँ तो डेफिनेटली ब्लॉक के अंदर आराम से बी एक्सेस हो जाएगा। बी आ जाएगा 10। देख लेते हैं, सॉरी फिर से ऑन करना पड़ेगा इसका लाइव सर्वर। तो जब हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 20 और 10। तो यहाँ देख सकते हो हमारा console.log में b इक्वल टू आ चुका है हम लोग का 20, तो आराम से एक्सेस हो गया। अगर मैं इसको ब्लॉक के बाहर एक्सेस करूं तो क्या होगा, एक्सेस होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। रेफरेंस एरर आएगा, बी इज नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि बी लेट एक ब्लॉक स्कोप है और अगर मैं बी को ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया हूं तो उसको मैं ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूं। तो यहाँ पे ब्लॉक के बाहर एक्सेस होगा ही नहीं ना, तो उसको एक्सेस करना पड़ेगा कहाँ पे, ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ये हुआ ब्लॉक स्कोप। तो लेट एक ब्लॉक स्कोप है, ये आज अभी प्रूफ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये होइस्टिंग नहीं हो सकता है। होइस्टिंग नहीं हो सकता है मतलब देखो, इसको फिर से कमांड आउट कर लेंगे, काम खत्म यहाँ का। अब इसको देखते हैं,
होस्टिंग कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो वैर है इसी को ही चेंज कर लेते हैं, लेट कर देते हैं। देखो क्या होगा, कंट्रोल एस और यहाँ पे एरर, रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब यहाँ पे लेट एक ब्लॉक स्कोप है, तो लेट एक होस्टिंग को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेट होस्टिंग एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, ये प्रूव हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं मैं इनिशियलाइज बाद में कर रहा हूँ, लीक पहले रहा हूँ, डिक्लेयर बाद में कर रहा हूँ और इनिशियलाइज पहले कर दे रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है लेट में। यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर दिया a=20 और डिक्लेयर किया लेट ए बाद में किया, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर इनिशियलाइज कर पाएंगे। अब आ जाएगा आंसर 20। ठीक है, ये आ गया, होस्टिंग नहीं हो सकता है लेट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग जाने थे कि ग्लोबल स्कोप में अगर हम लोग वैर लिख रहे हैं तो वो कहीं भी एक्सेप्ट हो सकता है, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही लेट भी, लेट को यहाँ पे फिर से इसको कमेंट अनकमेंट करते हैं और इसको कमेंट आउट करते हैं और काम देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग लेट a=10 दे देंगे कहाँ पे, ग्लोबल स्कोप में, तो उसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। वैर जैसे करा था वैसे ही काम करेगा ये भी। तो यहाँ पे ग्लोबल में दिए हैं, तो चाहूँगा मैं तो ब्लॉक में भी एक्सेस कर सकता हूँ, फंक्शन में भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, फंक्शन में भी डाल देंगे, फंक्शन में भी डाल देंगे, फंक्शन में भी एक्सेप्ट हो जाएगा। देखते हैं आउटपुट, देखते हैं आउटपुट नहीं आ रहा है, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने से आ गया हम लोग का आउटपुट। ठीक है, 10 20 10, तो हम लोग का ये काम कर रहा है। तो अगर यहाँ पे क्या हम लोग जाने कि ग्लोबल में अगर हम लोग ने लेट को डिक्लेयर और इनिशियलाइजिंग किए हैं, तो फिर हम लोग उसको एक्सेस, वो वेरिएबल का एक्सेस कहीं भी कर सकते हैं, इवन इनसाइड द फंक्शन ऑल्सो, इनसाइड द ब्लॉक ऑल्सो। ओके, ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट है, हाँ, हम लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं सेम स्कोप में। इसको फिर से कमेंट आउट करके इसको अनकमेंट करते हैं। जैसे कि हम लोग वैर में ऐसे कर सकते थे ना कि वैर a=10 और वैर a=20, ये पॉसिबल था वैर के केस में, आ गया आउटपुट 20। लेकिन लेट के केस में ये पॉसिबल नहीं है, रीडिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं है लेट के केस में। देखो, सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर a हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ओके, लेकिन असाइन कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं वैल्यू को। जैसे कि हम लोग डिक्लेयर एक बार किए हैं लेट ए, और एक बार हम लोग सिर्फ असाइन करेंगे, रीअसाइन इज पॉसिबल। अब रिलोड करने से तो रिलोड किए, यहाँ पे वैल्यू आ गया 20। ठीक है, तो यहाँ पे एरर नहीं आया। तो हम लोग क्या जाने, री इनिशियलाइजेशन मतलब यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर एक बार हो पाएगा, लेकिन इनिशियलाइज 2 बार हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे लेट a=10 हुआ और हमको a को फिर से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग इसको रीअसाइन कर सकते हैं लेट से। यहाँ पे वही लिखा है, अनलाइक वेयर यू कैन नॉट रीडिक्लेयर अ वेरिएबल विद इन अ सेम स्कोप, ये तो हम लोग कर लिए। यू कैन नॉट रीडिक्लेयर अ वेरिएबल विद इन अ सेम स्कोप यूजिंग लेट, ये तो भी कर लिए हम लोग। होस्टिंग भी हो गया, ये भी हो गया। चलो अब देखते हैं कॉन्स्ट क्या होता है। कॉन्स्ट और लेट के अंदर ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, मतलब कॉन्स्ट भी ब्लॉक स्कोप है, लेट भी ब्लॉक स्कोप है, और कॉन्स्ट में भी रीडिक्लेरेशन अलाउ नहीं करता है और लेट भी रीडिक्लेरेशन अलाउ नहीं करता है। कॉन्स्ट भी होस्टिंग अलाउ नहीं करता है, लेट भी मतलब होस्टिंग अलाउ नहीं करता है, लेकिन रीअसाइन कर सकते थे वैल्यू को। यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे रीअसाइन कर रहे थे, उस कॉन्स्ट के केस में रीअसाइन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग रिलोड करेंगे और यहाँ पे देखो एरर आ जाएगा, क्योंकि कॉन्स्ट मतलब फिक्स्ड वैल्यू। वंस हम लोग एक बार डिक्लेयर कर दिए a=10 मतलब 10 हो गया a, और उसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। लेट के केस में हो सकता था, ये बढ़िया डिफरेंस है। लेट और कॉन्स्ट के अंदर बहुत सारी सिमिलरिटी है, लेकिन ये डिफरेंस है क्या है ना, हम लोग रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। लेट के केस में कर सकते हैं, कॉन्स्ट के केस में नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो कॉन्स्ट में भी वही चीज़ है भाई, सेम चीज़ को मैं कमेंट आउट करके दिखा देता हूँ, अनकमेंट करके। यहाँ पे अगर मैं कॉन्स्ट कर दूँ, इसको कॉन्स्ट कर दूँ और इसको भी कॉन्स्ट कर दूँ, ठीक है। कॉन्स्ट भी ब्लॉक स्कोप है, तो यहाँ पे मैं बी को डिक्लेयर किया हूँ 20 ब्लॉक स्कोप के अंदर, और उसको एक्सेस भी ब्लॉक स्कोप के अंदर ही कर पाऊंगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा सॉरी, फंक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ है, सॉरी फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, फंक्शन कॉल कर दिया, हाँ आ गया वैल्यू। लेकिन अगर मैं बी जो ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर हुआ है उसको मैं अगर ब्लॉक के बाहर एक्सेस करने का ट्राई करूं, आ जाएगा एरर। क्या, कौन सा एरर? रेफरेंस एरर, बी इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो ये है कॉन्स्ट और लेट के अंदर डिफरेंस, कॉन्स्ट और लेट का सिमिलरिटी, और उसका डिफरेंस क्या है कि हम लेट में रीअसाइन कर सकते थे और कॉन्स्ट में नहीं कर सकते, यही उसका डिफरेंस है। और वैर और लेट के अंदर तो बहुत सारे डिफरेंस मैं बताया हूँ तुम लोग को, और ये सब इंटरव्यू में ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है और कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स है, तो ये सब चीज़ें जितना आप करोगे प्रैक्टिस उतना ही अच्छा होता रहेगा। तो लेकिन इंटरव्यू में बहुत सारा पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। तो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।